हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड टॉप इंटरव्यू प्लेलिस्ट का एक और क्वेश्चन जिसका नाम है क्लाइंबिंग स्टेट्स। ओके, बेसिकली इस प्लेलिस्ट में मैं टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ एंड इस जी प्रॉब्लम्स को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस एक्सेल शीट में मैं सारे क्वेश्चंस को लिस्टेड करके एंड यहाँ पे ट्रैक रख रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसको मैं फिल्टर हटा दूँ तो आपको टोटल सारे क्वेश्चन जो है नेम वाइज टैग एंड आपको क्वेश्चन यूआरएल और आपको जो है डन नॉट डन स्टेटस के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इस एक्सेल शीट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहाँ पे। एंड हर एक वीडियो जो है पब्लिश होने के बाद इसका यूआरएल भी है, मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। ठीक है, तो वो आपको रेफरेंस के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ये क्वेश्चन क्लाइमेट स्टेज के एंड मैं इसको मार्क कर देता हूँ फिर डन। ओके, ठीक है। तो एंड वन मोर थिंग, ये एक्सेल शीट मैंने कैसे डिज़ाइन किया, तो इसके लिए मैंने एक लीड कोड स्क्रैपर डिज़ाइन किया था एंड मैंने एक सेपरेट वीडियो में इसको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ को बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हो, आप स्क्रैपर इस तरह के डिज़ाइन करना चाहते हो, तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा एंड जाकर आप देख लेना। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी, मैं बोलूँगा इजी प्रॉब्लम है एंड इससे मिलता जुलता काफ़ी प्रॉब्लम्स आपने अब तक देखे होंगे। ठीक है, एक दो तो आपने ज़रूर देखे होंगे एंड एक मैं और क्वेश्चन को बगल में ओपन करके रखा हूँ, तो ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है इसके। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू आर क्लाइंबिंग ए स्टेयरकेस एंड देयर आर एन स्टेप्स टू रीच द टॉप। ठीक है, तो ऐसा है जैसे कि ये है, लेट सपोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। लेट सपोज आप ग्राउंड पे हो ऐसे। ठीक है, एंड आप देखो घर में मान लो सीढ़ी है आपके यहाँ ऐसे, ये स्टेप बाय स्टेप है। तो अब क्या है कि मान लो आप, जैसे होता है ना बचपन में हम खेलते हैं कुछ अलग ही, मतलब एक एक स्टेप बाय एक 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 नहीं करते हम, कभी एक कर लेते हैं, कभी दो जंप कर लेते हैं। तो आप मान लो कि आपकी जो मैक्सिमम रीच है वो दो तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो एट ए टाइम क्या है कि आप या तो एक स्टेप चढ़ोगे, क्योंकि एक तो आप अप्रोच में है, दो स्टेप आपका मैक्सिमम अप्रोच है, उसके बाद आपसे नहीं होगा, मतलब ये ज़्यादा हाइट होगी आपके लिए। ठीक है, तो एट ए टाइम जो है या तो आप वन स्टेप ले सकते हो, मतलब जहाँ पे भी खड़े हो उससे जस्ट नेक्स्ट वाले पे जंप करो, या तो आप यहाँ से सेकेंड नेक्स्ट वाले पे जंप कर लो। ठीक है, तो एक 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 स्टेप में आप बेसिकली एक एक पे जा सकते हो या तो सेकंड दो का जंप ले सकते हो। ठीक है, तब ये बोल रहा है कि आपको जो है इन स्टेप रीच करना है। ठीक है, टॉप पे जाना है आपको बेसिकली। तो इन स्टेयर्स जो है उन सबको क्लाइम करते 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 आपको रीच करना है टॉप पे। तो टॉप पे रीच करने के अब देखो तरीके अलग अलग होंगे। अब पहले मान लो कि लेट सपोज चार है इन, तो मैं पहले वन स्टेप जंप करूं, क्लाइम करूं जो भी है, एंड उसके बाद फिर वन फिर टू, या मैं टू फिर वन, या तो मैं वन फिर टू फिर वन, ऐसे करके बहुत सारे स्टेप एन, बड़े एन के लिए और बड़े वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो वही चीज़ आपको बस बोल रहा है कि कितने डिस्टिंक्ट वेज होंगे। तो यहाँ पे पहले मैं बोल रहा हूँ डिस्टिंक्ट वेज आपको निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो टॉप पे जाने के कितने डिस्टिंक्ट वेज होंगे वो आपको निकालना है। एंड अगर कंस्टेंट की बात करें तो कंस्टेंट आपको n जो है वो 1 से 45 तक की वैल्यू है। ठीक है, तो बहुत बड़े कंस्टेंट नहीं है। तो मैं अगर बोलूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना, तो इसमें ठीक ही है। आप ज़्यादा इस पर, मतलब बहुत छोटे वैल्यू तो आपको क्या ही विचार करना है इस पर। ओके, अब मैं आपको शुरू में ही बोला हूँ कि इससे ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपने किए होंगे एक दो, तो मैं पहले वो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बता दूं। ठीक है, तो आपने फिबोनाची का नाम सुना होगा, फिबोनाची सीक्वेंस जो आप मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हर एक जो टर्म होता है वो प्रीवियस दो टर्म का सम होता है, एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस टू, और ये वाला। या लीड कोड पे एक और क्वेश्चन जो है
ये nth फिबोनाची नंबर, जिसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, एंड उसमें मैंने इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व करने के लिए, एक तो डीपी अप्रोच होता है एंड एक वेरिएबल अप्रोच है। उन दोनों तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा एक्सप्लेन किया ढंग से। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा एंड आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत है तो आप उसको भी देख लेना, एंड उसमें मैंने बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया। इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ गया होगा, तो आप देख लेना। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ये भी है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें कैसे फिबोनाची का कंसेप्ट यूज होगा। देखो, ये जो आप अभी करंट सिचुएशन, अभी आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो, तो यहाँ पे आने के कितने तरीके, कैसे कैसे तरीके होंगे। लाइक आपने अगर 1 का, आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है 1 का जंप लेने का या तो 2 का जंप लेने का। तो करंट अगर आप अभी 4th स्टेप पे हो, लेट सपोज, तो एक तो तरीका ये होगा कि 3rd स्टेप पे आप हो गए इसके पहले और आपने 1 का जंप लिया एंड 4th पे आ गए, ठीक है। तो अगर ऐसा किया होगा तो 3rd तक के जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, लाइक जितने नंबर ऑफ वे होंगे, उतने ही नंबर ऑफ वे होंगे। अगर आप यहाँ तक के आने के 4 तरीके हैं, तो फिर 1 स्टेप ही आपने लिया ना, तो 4 ही तरीके रहेंगे यहाँ तक के आने के भी, ठीक है। तो एफ ऑफ, अगर हम 4 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 सिंपल अभी तक, ठीक। और दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन आपने 1 वाला नहीं चूज किया, आपने 2 वाला चूज किया, मतलब आप कहीं सेकंड वाले स्टेप पे थे पहले, एंड यहाँ से 2 जंप किया, यहाँ पे आ गए। तो ये भी चीज़ है कि यहाँ जितने वे होंगे उतने ही वे यहाँ पे आने के भी रहेंगे। एक ही स्टेप आपने लिया है सिर्फ 2 का, तो जितने स्टेप पहले थे उतने स्टेप रहेंगे। एंड चूंकि दोनों तरीके हैं यहाँ पहुँचने के, तो यहाँ का फाइनल जो नंबर ऑफ काउंट हो जाएगा वो इन दोनों का सम होगा। तो मुझे पता नहीं है ना बेसिकली कि आप आए कहाँ पे से हो। तो आपने 1 स्टेप लिया होगा तो F3 का सम आएगा, सॉरी F3 एज इट इज आएगा, एंड अगर 2 स्टेप लिया होगा तो F2 जो आएगा। तो बेसिकली F4 जो होगा वो F3 प्लस F2 हो जाएगा। तो इसी को जनरलाइज आप करो तो Fn जो है वो बेसिकली Fn-1 प्लस Fn-2 आपका आएगा, एंड ये एज इट इज फिबोनाची नंबर का ही सीक्वेंस है, ठीक है। तो आप देखो तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये फिबोनाची नंबर ही पूछा है, क्वेश्चन को बदल दिया। तो जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन के वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि इसके करने के 2 तरीके हैं, एक तो आपका वेरिएबल अप्रोच है एंड एक आपका डीपी अप्रोच है, ठीक है। तो वेरिएबल अप्रोच जैसे क्या कि आप यूज करते हो ना, आप फिबोनाची नंबर में क्या करते हो, आप मान लेते हो कि ये ए आपका फर्स्ट टर्म जो आपका वो ए का डिनोट करेगा, सेकेंड टर्म बी को, एंड सी जो आपका थर्ड टर्म। एंड ये हमेशा जो ये टर्म जो होता है सी जो है उसको आप फाइंड करते हो कैसे, सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये फाइंड हो गया। और जब फाइंड करने के बाद सी अब नेक्स्ट टर्म पे जाने वाला है, तो ये ए असल में यहाँ पे आएगा, तो ए इक्वल टू बी होगा। अब बी जो है वो इक्वल टू सी होना चाहिए, तभी तो अगले टर्म के लिए पिछले, अब इस टर्म के लिए ये दोनों प्रीवियस टर्म बनेगा, तो इन दोनों के वैल्यू को मुझे स्टोर करना है ए और बी में। यही हम लोग करते हैं वेरिएबल के जरिए, ठीक है। तो ए में अब वैल्यू स्टोर होगी एंड बी में भी वैल्यू स्टोर हो गई, तो अब प्रिजर्व हो गया ये वैल्यू। अब सी के लिए फिर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना होगा, फिर मैं सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दूंगा एंड मेरा काम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कंटिन्यूसली करना है बार 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 बार। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो चूंकि ये तो 2 था तो ये काम हो गया, फिबोनाची में बेसिकली हो जाएगा। डीपी कब आता है, सेम ही काम कर, डीपी भी वही कर रहा है। जहाँ पे आपको क्या करना है, भविष्य में कोई वैल्यू यूज करनी है तो आप क्या करोगे, उसको बार बार वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। उसके लिए क्या होता है, डीपी में मेमोराइजेशन वाला जो कंसेप्ट है, तो आप डीपी ऑफ समथिंग करके आप स्टोर कर लेते हो वैल्यू। अब 1D डीपी, 2D डीपी, 3D डीपी, ऐसा करके आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए वैल्यू स्टोर करते हो। यहाँ पे 2 वेरिएबल सिर्फ यूज कर रहा हूँ, ए एंड बी, क्योंकि मुझे पिछले 2 टर्म का सम चाहिए। तो अगर आप डीपी में हर एक वैल्यू को स्टोर करने बैठे हो, तो डीपी ऑफ आई जो बेसिकली होगा, आपको करंट जो निकालना है, तो चूंकि ये डीपी ऑफ i-1 पिछले वाले का सम एंड डीपी ऑफ i-2 ये उसकी पिछले वाले का सम मुझे चाहिए, तो ये दोनों स्टोर्ड होगा और यही मुझे बस निकाल देना है यहाँ पे, डीपी ऑफ आई इक्वल टू डीपी ऑफ i-1 प्लस i-2। एज इट इज आप देखो तो ये कुछ सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट उसका भी है, जहाँ पे हम लोग प्रीफिक्स सम का यूज करते हैं, ठीक है। वो लगभग उसी तरीके की चीज है।
ठीक है, तो ये है। अब यही कंसेप्ट आपको बेसिकली यूज करना है, पूरा का पूरा सेम ही चीज़ है, ठीक है। मैं आपको कोड दिखाता हूँ एंड आई थिंक आप जो है आप इसका थ्योरी अच्छे ढंग से समझ गए, ठीक है। मैं आपको कोड दिखाता हूँ एंड कोड में मैंने ये वेरिएबल वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं किया है, डीपी वाले कंसेप्ट यूज़ किया है। एंड इसका ये रीज़न आप ऐसा समझ सकते हो कि बहुत सारे लोगों का ये होता है डीपी, ट्रीज, लिंक लिस्ट, ग्राफ वगैरह से थोड़े से वो मतलब कतराते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही छोड़ देते यार ये तो बहुत टफ होने वाला है ऐसा कुछ। दैट्स वाई आई यूज डीपी वाला कंसेप्ट मैंने किया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये बेस केस है जो आप हैंडल करने वाले हो। तो n इक्वल टू 1 मीन्स आप सिर्फ फर्स्ट सीढ़ी पे हो, तो आपके पास एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 है तो आपके पास 2 रास्ते बनने वाले हैं, एक के बाद एक, या तो डायरेक्ट 2 पे जंप करो। एंड उसके बाद आप देखो तो मैंने एक डीपी वाला यूज किया एंड डीपी एरे में बेसिकली क्या हो रहा है आप देखो तो ये आपने जो यूज किया ये आप इसके साथ यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा आप ऐसे चेंज कर लेते हो इसको। तो बेसिकली क्या होगा, ये आपका बेस स्टेट हो गया एंड उसके बाद आप हर एक वैल्यू को उसके प्रीवियस दोनों वैल्यू से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये होने वाला एंड जिस स्टेप की वैल्यू है वो आपको डीपी ऑफ एन में स्टोर्ड होगा, तो आपको सिंपली रिटर्न कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कोड में कुछ भी नहीं है, अगर आप लॉजिक समझ रहे हो तो आप इसको वही वेरिएबल वाले केस के साथ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना था एंड इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ तो नहीं था। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बट अगर स्टिल कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।